हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जूलॉजी थर्ड पेपर के बारे में, क्योंकि मैंने जो है अब से पहले आपको 2 वीडियो डाल दी हैं और दोनों वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको जूलॉजी का फर्स्ट पेपर और जूलॉजी का सेकंड पेपर, ये दोनों मैंने बता दिया। आज आपका लास्ट है जूलॉजी का थर्ड पेपर, फिर आपके स्टार्ट होगी केमिस्ट्री। ठीक है, फिर आपके स्टार्ट होगी कौन सी, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जूलॉजी का फर्स्ट मैंने बता दिया। अब आपको वो कहाँ से देखना है, यदि देख लिया हो तो बढ़िया है, यदि नहीं देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जूलॉजी, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी 2022 पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के अंदर इनको ऐड कर दिया है दोनों को, और उसी के अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा, तो तीनों को वहाँ पर देख लेना आप। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा जूलॉजी का थर्ड पेपर एग्जाम में कैसे आता है और आपको पास कैसे होना है। ठीक है, इसके अंदर और पेपर पैटर्न कैसा रहता है, कितना टाइम मिलता है, कितने नंबर का होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे अपन। ठीक है, पिछले वर्ष का पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, पिछले वर्ष के पेपर को देखेंगे, उसको हल करेंगे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो ये पेपर मैंने डाले हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इन तीनों पेपर की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, और इन पेपरों के जो आंसर हैं, क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पेपर तो बता रहा हूँ भाई, ऐसा पेपर आता है, ये सिस्टम है, इतने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पार्ट में से इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट यही हो जाता है आपके पास कि सर हमको पीडीएफ मिल जाती तो और बेस्ट रहता। तो मैं पीडीएफ आपको जो है कहाँ पे दूंगा, अपनी साइंस फाउंडेशन जो यूट्यूब चैनल है, साइंस फाउंडेशन जो यूट्यूब चैनल है उसकी एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। वेबसाइट का नाम हो जाएगा sciencefoundationblogspot.com। वहाँ पर जाना है आपको। तो वहाँ पर कैसे जाओगे, वहाँ पर जाने के लिए आपको इस वीडियो के जो आप प्रेजेंट में जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिलेगी। क्या मिलेगी, लिंक मिलेगी, इस तरीके से लिखे हुआ मिलेगा, माय वेबसाइट लिंक। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, वो सीधा आपको वेबसाइट पर ले जाएगी। ठीक है, और वहाँ पर आपको ये पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं, और वहाँ से इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जो है क्वेश्चनों के आंसर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ देख सकते हैं आप। ठीक है, और मैं थोड़ा खोल के बता दूंगा वेबसाइट के बारे में, पर्सनली वीडियो बना दूंगा वहाँ पे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे वहाँ पर हैं। ठीक है, अब दूसरा है, यदि मान लो ये सिस्टम आपके समझ में नहीं आता ये वेबसाइट वाला कि इस पर कैसे जाना है, क्या सीन है, तो फिर अपना टेलीग्राम चैनल है साइंस फाउंडेशन का। कौन सा है, टेलीग्राम चैनल है, टीसी का मतलब समझ जाना, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। उसकी लिंक भी कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप चले जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको पेपरों की पीडीएफ तो वहाँ से मिल जाएगी। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, जूलॉजी का थर्ड पेपर देखते हैं आज किस तरीके से आता है। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको जूलॉजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये 3 पेपर लगते हैं जूलॉजी का। जूलॉजी के कितने पेपर लगते हैं, 3 पेपर लगते हैं, अर्थात 3 बुक होती है। पहला हो जाएगा आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, दूसरा हो जाएगा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और तीसरा पेपर हो जाएगा अपना डेवलपमेंट बायोलॉजी। कैसा हो जाएगा, डेवलपमेंट बायोलॉजी। पहला पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, सेकंड हो जाएगा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और थर्ड हो जाएगा डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है, थर्ड नंबर का जो पेपर है वो अपना हो जाता है यहाँ पर 34 नंबर का। कितने नंबर का, 34 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, एक बार और थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं ना वो डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको बता दूं मैं कि जूलॉजी के आपके 3 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर होता है, पहला पेपर होता है 33 नंबर का, दूसरा होता है 33 का, और तीसरा कितना होता है, 34 का। ठीक है, ये आपके 3 पेपर होते हैं, जूलॉजी के 3 पेपर होते हैं, पहला 33 का, दूसरा 33 का, और तीसरा 34 का। पहला आपको बता दिया मैंने कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। अब टोटल मिला के ये हो गए आपके कितने नंबर के, 100 नंबर का मैटर हो गया। अर्थात जो जूलॉजी है आपके, उसकी जूलॉजी का
कितने नंबर का हो गया टोटली 100 नंबर का हो गया, तीनों पेपर मिला के। कितने, तीनों पेपर मिला के आपके 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इस 100 में से अपन को पास होने के लिए, क्या होने के लिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 36 नंबर चाहिए, ठीक है। 100 में से अपन को 36 नंबर चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि सर जो है हम इन पेपरों में किस तरीके से नंबर लेके आएँ, मतलब इन पेपर के अंदर कितने नंबर लेके आए जो इन तीनों में पास हो जाएं। आपने तो बता दिया 100 में से 36 लेके आना है, 100 तो इन तीनों में मिलाकर है, तो इनमें किस तरीके से डिवाइड करें कि 36 नंबर आ जाए। अब देखिए एक तरीके से नॉर्मली देखिए तो 12 नंबर फर्स्ट में, 12 सेकंड में और 12 थर्ड पेपर में ले आते हैं, 12 नंबर तो अपने 36 हो जाते हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि आप 12 ही लेके आओ, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये फिक्स नहीं रखा, उसने साफ कह रखा है कि आप चाहे से फर्स्ट पेपर के अंदर ही 36 ले आओ, सेकंड पेपर के अंदर 0 ले आओ और थर्ड पेपर के अंदर 1 नंबर आ जाए, बस आपका पेपर क्लियर है जूलॉजी का। तीनों पेपर क्लियर हैं आपके जूलॉजी के, ठीक है। अब एक और बता दूं कि चाहे से आपके फर्स्ट पेपर के अंदर 0 आ जाए, सेकंड के अंदर 12 आ जाए और थर्ड के अंदर 24 आ जाए, तो भी आपका जो है जूलॉजी का पेपर क्लियर है, तीनों पेपर क्लियर हैं। या फिर आपके थर्ड के अंदर 0 आ जाए, सेकंड के अंदर 24 आ जाए और थर्ड के ये फर्स्ट के अंदर 12 आ जाए, तो भी आपका क्या है, पेपर क्लियर है जूलॉजी का। तो इस तरीके से जो है आपको नंबर लेके आने होते हैं, तो आपको पासिंग मार्क 36 नंबर होता है। कोई से भी सब्जेक्ट में कैसे भी मिलाकर राम नाम दंड भेद 36 नंबर अपन को चाहिए। अब थोड़ा सा पेपर के ऊपर आ जाते हैं अपन। तो सबसे पहले तो पेपर को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं खुद देख के बताता हूँ क्योंकि आपको यहाँ से दिखेगा नहीं पेपर, ठीक है। मैं पेपर को लगा दूंगा स्क्रीन पर, वहाँ से देख लेना। पहले मैं थोड़ा सा इसको बेसिक बता देता हूँ, इसके निर्देशों को समझा देता हूँ, जिससे बाद में पेपर को बताऊँगा तो उसमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022, 2022 का ये पेपर है, ठीक है। याद रखना 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका ये पेपर है। और पेपर पैटर्न ऐसा ही आएगा आपका, 2023 की एग्ज़ाम होगी उसके अंदर पेपर पैटर्न यही होगा, बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, यहाँ पर लिख रखा है आल्सो कॉमन विद सब्सिडरी पेपर ऑफ बीएससी हॉनर्स पार्ट 1, मतलब ये कॉमन है सब्सिडरी वालों के लिए और हॉनर्स वालों दोनों के लिए। मेरे पास कमेंट आते हैं सर आप सिलेबस जो करवाओगे वो हॉनर्स का करवाओगे या फिर सब्सिडरी का करवाओगे, तो भाई ये पेपर दोनों का कॉमन है, तो जो सिलेबस आएगा वो भी तो दोनों में कॉमन ही आएगा ना। मैं जो पेपर करवा रहा हूँ वो कॉमन है दोनों में, तो जो सिलेबस जो मैं करवाऊँगा वो दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। आप चाहे कोई सा भी हो, ऑनर्स से कर रहे हैं चाहे सब्सिडरी से, आपके लिए लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये आपका पैटर्न होता है 10+2+3, ठीक है। ये पेपर पैटर्न होता है, मतलब ये होता है 10वीं 12वीं, 10+2 12वीं क्लास हो गए, 12th पास से होता है और 3 साल का ये कोर्स हो जाता है अपना बीएससी का। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना 10+2+3। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा परंतु मैं जो है पेपर लगा दूंगा स्क्रीन पर, वहाँ से देख लेना, पहले समझ लो आप एक बार। टाइम आपको इस पेपर में दिया गया है, रुको मैं थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूँ। और ये बोर्ड भी यार ख़राब बनवाया था तो ख़राब बन गया, तो क्या करें, अब दूसरा लेंगे। ये देखो साफ नहीं होता है अच्छे से, थोड़ा चलाओ काम इसी से, फिर लेंगे दूसरा, ठीक है। देखिए टाइम आपको दिया होता है पेपर के अंदर 3 घंटे का, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ होता है, ठीक है। और 34 नंबर का आपका पेपर होता है जूलॉजी का थर्ड पेपर, ठीक है। निर्देश पढ़िए, यहाँ पर निर्देश सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। पेपर मिले आपको तो एक बार उसको हल्का सा देख लिया करो। यहाँ पर देखिए निर्देश है वही है जो फर्स्ट पेपर में था और जो सेकंड पेपर में था। फर्स्ट और सेकंड पेपर मैंने आपको करवा दिया, उनको देखा होगा तो ये तो समझ में आ जाएगा, परंतु अपन को तो पूरा खोल के समझाना है ना, क्योंकि कोई बंदा डायरेक्ट इसी को देख रहा है, फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा उसने। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है फर्स्ट जो है नोट लिख रखा है NOTE अर्थात निर्देश। फर्स्ट क्या है, लिख रखा है कि किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।
स्क्रीन पर भी देख लो, लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर पेपर इसको भी देख लो। यहाँ पर लिख रखा है किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिख देवें। अर्थात आपकी जो कॉपी आती है वो आती है लगभग कितने पेज की आती है, 26 पेज की आती है, 26-27 पेज की आती है। तो यही काफ़ी होती है आपके इन क्वेश्चनों के लिए। तो ठीक है, तो आपको जो है सप्लीमेंट्री जैसे अपन ले लेते हैं 10th 12th में, वैसे नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिख रखा है पार्ट 1 इज कंपल्सरी। सेकेंड निर्देश है पार्ट 1 इज कंपल्सरी। पार्ट 1 क्या है, कंपल्सरी, अर्थात पार्ट 1 से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करना अनिवार्य है। अब मैं बताऊंगा पार्ट 1, यहाँ पर देख लो आप, स्क्रीन पर पेपर लग रहा है, और इसके अंदर पार्ट 1 जो है उसको देख लेना। थोड़ा इसको थोड़ा मत देखो, लग रहा है, परंतु पहले निर्देश कर लो, फिर मैं बता दूंगा कि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है, कैसे करने हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पेपर तो मैंने लगा दिया, वहाँ भी देखते रहो। थर्ड आपका नोट या निर्देश है यहाँ पर कि प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए पार्ट सेकंड से कुल 4 प्रश्न करने थे। अब पार्ट सेकंड जो है उससे आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक खंड से आपको 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, कम से कम 1 क्वेश्चन का चयन करते हुए अब 4 क्वेश्चन करने। पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के पूरे कंपलसरी है करने, पार्ट सेकंड के अंदर आप क्या आ जाते हैं, सेक्शन। तो सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये हो जाएगा पार्ट सेकंड के अंदर। अब इनके अंदर आपको क्या करना है, इनके अंदर से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए आपको 4 क्वेश्चन करने। अब यार सेक्शन तो 3 ही है, इसके अंदर 4 सेक्शन तो है ही नहीं, मैं 4 क्वेश्चन कहाँ से करूँगा। तो आपको क्या करना है, जैसे सेक्शन ए से पेपर में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सेक्शन सी से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटली अपन को जो है 3 3 3 6 3 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पार्ट सेकंड के अंदर। तो अब क्या करना है, सेक्शन ए से आपको कोई सा भी तीनों में से 1 क्वेश्चन कर देना है, अथवा का ऑप्शन है। तो सेक्शन ए के अंदर तीनों में से कोई सा भी 1 क्वेश्चन करना है। सेक्शन बी के अंदर भी 3 है, उनमें से 1 कर देना है। सेक्शन सी के अंदर भी 3 है, उनमें से 1 कर देना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब निर्देश में लिख रखा है कि 4 क्वेश्चन करने हैं और अपने पास सेक्शन है 3, तो 1 क्वेश्चन जो बचा वो सेक्शन ए बी सी किसी में से भी कोई सा भी कर सकते हो, जो आपको आता है वो कोई सा भी कर सकते हो, उसके लिए फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से आता है। अब आ जाइए, पेपर देख लीजिए। अब पेपर जो है मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, तो इसके अंदर पार्ट फर्स्ट पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ब्रीफ, मतलब संक्षिप्त में जो है उत्तर देना है आपको, और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना है। कहीं आपको क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि पूर्व रचनावाद की संकल्पना क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में ये नहीं है कि आप भर रहे हो, पेज भर दिया भाई मैंने तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। यार 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको उसी हिसाब से करना है ना, डेफिनेशन देनी है सिर्फ छोटी सी। ठीक है, तो ज़्यादा भरना नहीं है, नंबर आपको उसी हिसाब से करना है जितने का अपना नंबर मिल रहा है वहाँ पर। 1 नंबर का प्रश्न है तो उसी हिसाब से करना है, ज़्यादा नहीं भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हालांकि करने कंपलसरी पूरे हैं। बी देखिए, पीतक के वितरण के आधार पर कितने प्रकार के अंडे होते हैं। पीतक के वितरण के आधार पर कितने प्रकार के अंडे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी अगुणित अनिषेक जनन क्या है। अब ये जो 12th में पढ़ने वाला बंदा है ना, वो भी इन क्वेश्चनों को कर सकता है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। बीएससी का जूलॉजी का पेपर ये, ठीक है ना, जूलॉजी और बॉटनी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी है आकार की संरचनात्मक गतियाँ क्या है। आकार की संरचनात्मक गतियाँ क्या हैं। अगला हो जाएगा भ्रूणीय प्रेरणन क्या है, पेपर में भी पढ़ते रहिएगा भ्रूणीय प्रेरणन क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा एलेंटाइस अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का क्या कार्य है। एलेंटाइस अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का क्या कार्य है। नेक्स्ट हो जाएगा निर्धारी और अनिर्धारी विदलन में अंतर बताइए। निर्धारी और अनिर्धारी विदलन में अंतर बताइए। नेक्स्ट हो जाएगा चिकित्सकीय क्लोनिक क्या है। तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट
के जो है 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। स्तंभ कोशिकाओं की 2 प्रमुख विशिष्टताएं बताइए, नेक्स्ट पेज पे है। और विरूप जनन को परिभाषित कीजिए। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। एक एक नंबर के आपके 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज मैंने खोल दिया है, उस पर देखिए स्क्रीन पर लगा दिया है। पार्ट सेकंड आपका खुल जाता है। कौन सा? पार्ट सेकंड खुल जाता है। और पार्ट सेकंड के अंदर सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए से वही मैंने बताया था 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों में से एक आपको करना है। तो 3 क्वेश्चन है, उसमें से देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देखिए सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन, युग्मक जनन क्या है? उचित चित्रों की सहायता से शुक्राणु जनन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला हो जाएगा। तीसरे का ए है कि अंड झिल्लियों के प्रकार एवं कार्य, एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। नेक्स्ट हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, एनिसेक जनन क्या है? एनिसेक जनन के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन हो गए, मैंने बताया था। अब इन तीनों में से करना कितना है? एक क्वेश्चन करना है, कोई सा भी कर देना आप। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि तीनों ही करने हैं, कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लो जो आपको आता है सेक्शन ए से। अब आ जाइए सेक्शन बी में, वही 3 क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन बी का जो है 5वां क्वेश्चन देखिए, विदलन की विशेषताएं क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों को उचित उदाहरणों सहित वर्णित कीजिए। नेक्स्ट है भ्रूणीय प्रेरण पर एक निबंध लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूणीय प्रेरण पर एक निबंध लिखिए। इससे अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चीर भ्रूणता और स्तनधारियों में प्लेसेंटा का वर्गीकरण। तो ये हो गए सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में है पुनरुद्भवन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? पुनरुद्भवन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? एम्फीबिया में पाद पुनरुद्भवन का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का कि क्लोनिक की केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विदेही पदार्थ के विरूप जनन प्रभाव। विदेही पदार्थ के विरूप जनन प्रभाव। और अगला हो जाएगा 10वें का बी, स्तंभ कोशिकाओं का महत्व। तो इस तरीके से सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर देना है। अब रही बात निर्देश की, निर्देश में दे रखा है कि 4 करने हैं। अब अपन सेक्शन ए बी सी से एक एक का चयन करते हुए अपन ने 3 क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन बचा, वो कोई सा भी तीनों में से एक कर सकते हैं अपन। ठीक है, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेज लगा दिए मैंने जूलॉजी का। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, जूलॉजी का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर लगा दिए। और जो ये नंबर है 6 नंबर का होता है, पेपर के अंदर देख लेना। ठीक है, तो ये था आपका जूलॉजी का 3rd पेपर। अब मैंने जूलॉजी का फर्स्ट, सेकंड और 3rd तीनों पेपर बना दिए। अब कल आपका नंबर है केमिस्ट्री का। कल 8 बजे आपको क्लासेज मिलेगी, केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर कॉल करवाऊंगा, उसको देखना है। और इनका सॉल्यूशन आपको अपनी वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, इनका सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई ये मत सोचना कि वहाँ पर वेबसाइट पर पैसा वैसा लगेगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई पैसा नहीं है वहाँ पर, ज्वाइन करने का भी कोई पैसा नहीं है, फ्री है। नोट्स की बात करूँ मैं, नोट्स आपको मिलेंगे केमिस्ट्री की, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी तो आप पढ़ सकते हो, नोट्स आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे जो कि मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए यार मेरे पास व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं धीरे धीरे आपके लिए सिलेबस वगैरह डालूंगा, फिर नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए मैं जो है ऑनलाइन क्लासेस तभी दे पाऊँगा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को आप जोड़ोगे। ठीक है, तो ये काम भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।